बॉलीवुड की हिस्ट्री में मिस्ट्री की कोई कमी नहीं है। बहुत से बॉलीवुड स्टार ऐसे हैं जिनके लाइफ स्टाइल से लेकर उनके लाइफ स्टाइल का द एंड तक काफी मिस्टीरियस रहा है। ऐसे ही एक अदाकारा थी परवीन बॉबी, जिनकी जिंदगी का अंत देखकर हर किसी के मुख से बस यही निकला कि हे भगवान, ऐसी मौत किसी को ना दे। इस वीडियो में हम परवीन बॉबी के जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों के मुख से बस यही निकलेगा कि हे भगवान, ऐसी जिंदगी किसी को ना दे। वो बहुत खूबसूरत थी, स्टाइलिश थी, हॉट थी, सेक्सी थी और टैलेंटेड भी थी। फिर भी अपनी जिंदगी में तन्हा रह गई। उसने सफलता की बुलंदियों को तो छुआ, पर अपने पर्सनल जीवन में सच्चे प्यार को तरसती रह गई। उसके जीवन में नाम, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत की कोई कमी नहीं थी, पर अगर कमी थी तो बस एक ऐसे इंसान की जो उसे सच्ची मोहब्बत दे सके, उसे समझ सके। कहने को तो उसके जीवन में चार मर्दों ने एंट्री की, पर सबने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया और कुछ समय साथ रहने के बाद अपना अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके कारण ही शायद वो दिमागी रूप से बीमार हो गई। दोस्तों, जिस दौर में हिंदी सिनेमा में एक्ट्रेस सिर्फ साड़ी और ट्रेडिशनल लुक में ही पर्दे पर नजर आती थी, उस दौर में परवीन बॉबी ने हिंदी सिनेमा में एक्ट्रेस को एक मॉडर्न लुक में प्रेजेंट किया और तब से लेकर आज तक हिंदी सिनेमा में हीरोइनों को ट्रेडिशनल लुक से हटकर ओपन माइंडेड और मॉडर्न लड़की के रूप में देखा जाने लगा। बेहद खूबसूरत, बोल्ड, बिंदास और टैलेंटेड इस एक्ट्रेस के साथ ऐसा क्या हुआ कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में मानसिक रोगी हो गई? आखिर कौन था वो जिसके धोखे ने इस अभिनेत्री को पागलपन के रास्ते पर ढकेल दिया, जिसके दिए दर्द को वो सहन नहीं कर पाई और मानसिक रोगी हो गई? इस वीडियो में उस शख्स के नाम और कारण का हम खुलासा करेंगे, जिससे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो दोस्तों, ये है बॉलीवुड चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में जन्मी इनका पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद खान बॉबी था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जो शादी के 14 सालों के बाद पैदा हुई थी। जब परवीन मात्र 10 साल की थी, तब उनके पिता दुनिया को छोड़कर चले गए। कारण था माउथ कैंसर। अहमदाबाद के माउंट कार्वे स्कूल में परवीन की शुरुआती शिक्षा हुई। इसके बाद अहमदाबाद के जेवियर कॉलेज से परवीन ने इंग्लिश ऑनर्स की स्टडी की। स्टडी के साथ ही परवीन मॉडलिंग में भी ट्राई कर रही थी। कहा जाता है कि उस दौर में भी परवीन काफी आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। एक बार की बात है, जब परवीन मिनी स्कर्ट में सिगरेट के कस लगा रही थी, तब उस समय फिल्म निर्माता और निर्देशक BRS इशारा की नजर उन पर पड़ी और वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने परवीन को अपने आने वाली फिल्म चरित्र के लिए लीड एक्ट्रेस के रूप में साइन कर लिया। इसमें लीड एक्टर थे अपने जमाने के नामी क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म तो कुछ खास नहीं चली और सलीम दुर्रानी भी जहाँ के तहाँ रह गए, लेकिन परवीन बॉबी के लिए सफलता का रास्ता जैसे खुल गया। वो दिनों दिन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गयी और बॉलीवुड पर राज करने लगी। साल 1974 में जब अमिताभ बच्चन के अपोजिट फिल्म मजबूर में दिखाई दी, तो उनके करियर में जबरदस्त बूस्ट आया। उन दिनों बॉलीवुड की एक्ट्रेस अमिताभ के साथ काम करने की हसरतें पाला करती थी। उस दौर में परवीन बॉबी को न सिर्फ अमिताभ के अपोजिट लीड एक्ट्रेस का काम मिल रहा था, बल्कि उनकी फिल्में लगातार जबरदस्त हिट भी हो रही थी। शान, कालिया, सुहाग, काला पत्थर, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, ये कुछ उन फिल्मों के नाम हैं जिन्होंने अमिताभ और परवीन बॉबी की जोड़ी को सुपरहिट जोड़ी बना दिया था। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब लोग इन दोनों के अफेयर की चर्चा करने लगे। वैसे आपको बता दें कि परवीन बॉबी का पहला प्यार एक पाकिस्तानी पायलट था। जब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, तब उनकी माँ ने उनकी सगाई कर दी थी। उसका नाम था जमील और वो उनका रिश्तेदार भी था। साल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब परवीन की माँ ने इस शादी पर ऐतराज कर दिया और सगाई को तोड़ दिया। कहा जाता है कि इस वाकये से परवीन बॉबी बहुत दुखी हुई और टूट गई थी। बाद में उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे संभाल लिया। परवीन बॉबी के जीवन में इसके बाद जिस शख्स की एंट्री हुई, वो थे डैनी डैन जोगप्पा। तब डैनी बॉलीवुड
बॉलीवुड की फिल्मों में विलन के रूप में हिट थे। ये दोनों एक फिल्म में साथ काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए और 4 सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। कहा जाता है कि एक बार डैनी ने परवीन के घर में रखा हुआ शंख बजा दिया। इस पर परवीन बुरी तरह डर गई और कुछ ऐसा रिएक्ट करने लगी कि उनके होश उड़ गए। वो समझ गए कि परवीन की ब्रेन और एटीट्यूड में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो परवीन बॉबी से दूरियां बनाने लगे और धीरे धीरे अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी परवीन डैनी के घर में आया करती थी और उनके बेडरूम में वीसीआर देखा करती थी। इसके बाद उनकी एक फिल्म बुलेट आई जिसमें उनके अपोजिट लीड हीरो थे कबीर बेदी। एक साथ काम करते हुए कबीर और परवीन के बीच एक अट्रैक्शन पैदा हुआ और दोनों काफी करीब आ गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि कबीर पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर परवीन के साथ रहने लगे। कहा जाता है कि परवीन कबीर के प्यार में इतनी ज्यादा डूब गई थी कि अपना कैरियर भी दांव पर लगा दी थी। उन्होंने कबीर के साथ रहने के लिए अपना अच्छा खासा कैरियर छोड़कर ब्रिटेन चली गई और उनके साथ रहने लगी। लेकिन वहाँ कबीर उनके साथ काम में व्यस्त रहने के कारण ज्यादा टाइम नहीं बिता पाते थे। परवीन को ये फील होने लगा कि कबीर उनको इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी और अंत में परवीन कबीर को छोड़कर भारत आ गई। इस तरह से इस रिश्ते का भी अंत हो गया। इसके बाद परवीन के जीवन में जो शख्स आया उसका नाम था महेश भट्ट। साल 1977 में परवीन को चौथा प्यार हुआ महेश भट्ट से। ये एक संयोग ही है कि परवीन के जीवन में जितने भी मर्द आए वो सभी शादीशुदा थे। महेश भट्ट भी पहले से शादीशुदा थे और एक बच्ची के पिता थे। एक फिल्म मेकर के रूप में महेश उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन परवीन बॉबी अपने कैरियर की बुलंदियों पर थी। महेश भट्ट ने अपनी पति लॉरेन और बेटी पूजा को छोड़कर परवीन के घर पर रहना शुरू कर दिया था। परवीन के साथ रहते हुए धीरे धीरे महेश को ये एहसास होने लगा कि परवीन की लाइफ नॉर्मल नहीं है, उनके साथ कुछ तो एबनॉर्मल है। महेश भट्ट बताते हैं कि दीवार फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक परवीन ने अपने हाथ में चाकू लेकर ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ उन्हें मारने की साजिश चल रही है। ऊपर टंगा हुआ झूमर उन पर गिराने की प्लानिंग कोई कर रहा है। ऐसा कहकर परवीन महेश भट्ट का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर चली गई थी। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इसी तरह की हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक बार की बात है, परवीन बॉबी महेश के साथ कार में कहीं जा रही थी। अचानक बीच में कार का दरवाजा खोलकर ये कहने लगी कि इस कार में बॉम्ब है। महेश भट्ट हैरान रह गए। परवीन को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। जब उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया तब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते थे, मगर महेश ने मना कर दिया था। महेश परवीन को लेकर बेंगलुरु चले गए ताकि उनका इलाज करवा सके, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस पर महेश परवीन को छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चे के पास वापस लौट आए। एक रात परवीन ने महेश भट्ट के सामने ये शर्त रख दी थी कि वो परवीन के डॉक्टर को चुने या फिर उनको। महेश भट्ट परवीन को ठीक होते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इस रिश्ते को यही खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आधी रात को ही अपना सामान पैक करके परवीन का घर छोड़ दिया। कहा जाता है कि तब परवीन महेश को रोकने के लिए नग्न अवस्था में ही महेश के पीछे पीछे सड़क पर दौड़ पड़ी थी, लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। चौथी बार फिर परवीन अकेली रह गई। अकेलेपन का ये हमला परवीन बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना इलाज करवाने के लिए वो विदेशों की यात्राएं भी करने लगी। कहा जाता है कि जिस दौर में परवीन बॉबी अपने करियर के टॉप पर थी, उस दौर में महेश भट्ट करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अपने करियर को बनाने के लिए महेश ने परवीन को सीढ़ी की तरह यूज किया। वो परवीन बॉबी के साथ तभी तक रहे जब तक उनकी फिल्में हिट नहीं हुई थी। फिल्म अर्थ को महेश ने अपनी और परवीन बॉबी के संबंध पर ही बनाया था। कहा जाता है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स को देखकर परवीन बॉबी महेश भट्ट से इतनी आहत हुई थी कि उसी समय वो बॉलीवुड फिल्मों को छोड़कर अचानक फॉरेन चली गई। मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी कि परवीन अंडरवर्ल्ड के चक्कर में पड़ गई है, तो कभी कहा गया कि उन्होंने अध्यात्म को अपना लिया है। खैर, चाहे सच्चाई जो भी हो, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सभी घटनाओं ने परवीन के मानसिक रोग को और बढ़ाया ही और उन्हें सिजोफ्रेनिया का रोगी बना दिया।
इसी सिलसिले में साल 1984 में वो अमेरिका के कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरी। तब वो अपना नाम भी नहीं बता पाई। एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं पाए और उनकी अजीब सी हरकतों की वजह से उन्हें वीडियो में जकड़ कर बंद कर दिया गया। जब इंडियन एम्बेसी को ये बात पता चली, तब इंडियन एम्बेसी ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर वो वीडियो से छूट पाई। इसके बाद परवीन बॉबी जब भारत आई तो वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। उनका वजन काफी बढ़ा हुआ था, वो बहुत मोटी हो गई थी। उन्होंने आते ही अमिताभ बच्चन पर संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। उनके अनुसार अमिताभ बच्चन एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है जो उनकी जान लेना चाहता है। उनके गुंडों ने उन्हें किडनैप करके एक आइलैंड पर रखा था। वहाँ उनके कान के पीछे सर्जरी करके एक चिप लगा दी गई थी जिससे उन पर नजर रखा जा सके। और ये सब कुछ अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। उन्होंने ये सब आरोप एक टीवी इंटरव्यू के दौरान लगाए थे। कहा जाता है कि जब उनके घर की बिजली चली जाती थी तो इसे भी वो एक इंटरनेशनल साजिश बताती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, अल गोर, रॉबर्ट रेडफोर्ड जैसी नामी हस्तियां भी उन्हें मारना चाहती। ये सब सुनकर आम लोगों के दिल में उनके लिए सिर्फ सिंपैथी रह गई थी, जिसे वो दिल में महसूस तो करते थे पर कोई कुछ कह नहीं पाता था। धीरे धीरे सब लोग उससे दूर रहने लगे। परवीन अपने काम करने वाले नौकरों से भी डरने लगी थी। उन्होंने मेकअप कराना भी बंद कर दिया था। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें उनके मेकअप के जरिए उनके चेहरे को खराब कर देना चाहता है। जीवन के आखिरी पड़ाव में वो एकदम तन्हा और अकेली रह गई थी। उनके शक्की स्वभाव के कारण सब लोगों ने उनसे किनारा कर लिया था। अब तक उनकी माँ का भी निधन हो गया था। बीतते समय के साथ परवीन कई रोगों की शिकार भी हो गई थी, जिसमें डायबिटीज और गैंग्रीन भी था। अब वो व्हील चेयर पे चलती थी और बिल्कुल अकेली रहती थी। 22 जनवरी 2005 को जब परवीन के पड़ोसियों ने देखा कि परवीन के घर के बाहर अखबार और दूध के पैकेट 2 दिनों से दरवाजे पर यूं ही पड़े हैं, तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर जब कोई आवाज नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो सब अवाक रह गए। वहाँ बेड के बगल में एक व्हील चेयर पड़ी हुई थी। घर का सामान अस्त व्यस्त था और बेड पर पड़ी थी 2 दिन पुरानी सड़ी गली लाश, जिसका पैर पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि ये वही परवीन बॉबी है जिनकी खूबसूरती लोगों को दीवाना बना देती थी। परवीन अब इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उनकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। हालांकि परवीन ने बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया था और उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ईसाई धर्म के अनुसार किया जाए, मगर उनके मरने के बाद उनके परिवार वालों ने मुस्लिम रीति रिवाज से ही उन्हें दफना दिया। उनकी बॉडी को क्लेम करने उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं आया। परवीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला था। परवीन कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उनके पेट में अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि परवीन मरने से 3-4 दिन पहले से ही भूखी थी, जिसके कारण उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। हाई शुगर के कारण उनके पैर में गैंग्रीन हो गया था और उनका पूरा पैर सड़ चुका था। 23 जनवरी 2005 को पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन कोई रिश्तेदार उनकी बॉडी को लेने नहीं आया। तब एक समय में उनके बॉयफ्रेंड रहे महेश भट्ट ने उनका अंतिम संस्कार करवाया। उन्हें जुहू के सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनके अंतिम संस्कार में गिने चुने लोग ही शामिल हुए, जिसमें उनके तीनों बॉयफ्रेंड डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट थे। जीते जी परवीन के परिवार वालों का कोई अता पता नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके जायदाद के कई दावेदार सामने आ गए। महेश भट्ट ने अर्थ और वो लम्हे नाम की फिल्म बनाकर खुद को पाक साफ साबित कर दिया और परवीन को पागल। कबीर बेदी ने किताब लिखकर खुद को बेकसूर बता दिया और डैनी ने मीडिया के जरिए अपनी सफाई दे दी। इसी तरह मीडिया और फिल्म जगत ने पागल घोषित कर दिया। और बात करें परिवार की तो वो तो उन्हें कभी नसीब ही नहीं हुई। जीते जी तो वो अकेली थी ही, मरने के बाद भी वो अकेली ही रह गई और अपनी इस हालत का बोझ अपने ही कंधे पर रखकर इस दुनिया से चली गई। परवीन के मामा ने उनकी मौत के बाद उनकी वसीयत को सामने रखा, जिसमें 80% जायदाद गरीब बच्चों के लिए था और 20% उनके चाचा के नाम था। परिवार के 3 लोगों ने इस वसीयत को गलत बताया था, लेकिन
11 वर्षों बाद कोर्ट ने इस वसीयत पर मुहर लगा दी थी। लगभग 20 सालों का लंबा करियर और 50 से ज्यादा फिल्मों में काम करने और 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में ब्लॉकबस्टर का ठप्पा लगने के बाद भी इस एक्ट्रेस को कभी भी कोई सम्मान नहीं मिला। इस अदाकारा की ये बदकिस्मती ही है कि इन्हें केवल इनके अफेयर और मानसिक रोगी के रूप में लोग याद करते हैं। तो ये थी 80 के दशक की एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस परवीन बॉबी की कहानी। उम्मीद है आप इस वीडियो के जरिए परवीन बॉबी के जीवन से अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें और ऐसे ही बॉलीवुड स्टार्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।